पीआईए बिक गई, कॉपी से निजी तक का सफर। 135 अरब रुपए। हुकूमत पहली बार निजकारी में कामयाब। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मालिक बन गया। 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद दिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। बोली 3 मराहिल पे मुकम्मल हुई। दोनों ग्रुप्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सबसे पहले मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकश भी आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई। पहले मरहले में लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101 अरब रुपए की 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू 26 अरब रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले ही मरहले में बाहर हुआ। दूसरे मरहले के इख्तिताम तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 121 अरब लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम तब भी 120 अरब 25 करोड़ की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आरिफ हबीब ग्रुप के पास बाकी 25% शेयर्स खरीदने के लिए 90 दिन का वक्त है। कामयाब खरीदार को नए जहाजों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। 2/3 रकम फौरी अदा करनी होगी। पीआईए के एफबीआर और एविएशन वाजिबात खरीदार अदा नहीं करेगा। पीआईए को एफबीआर के 26 अरब जबकि एविएशन के 7 अरब अदा करना है। निजकारी के बाद पीआईए में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी लाना लाजमी है। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मराद होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। पीआईए के कुल असास से 150 से 190 अरब रुपए के दरमियान। कौमी एयरलाइन के पास 34 तैयारे, 18 ऑपरेशनल और 16 ग्राउंड हैं। पीआईए रोजाना 70 परवाजें, 45 बैनुल अक़वामी और 25 मुल्की रूट्स पर चलाती है। इस वक्त पीआईए 18 इंटरनेशनल और 13 डोमेस्टिक रूट्स पर फाल है। पीआईए की यौमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। जनवरी ta जून 2025 में पीआईए की आमदन 112 अरब रुपए रही। बोली के अमल से पहले इसहाक डार की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी ने पीआईए के 75% हिस्स की निजकारी के लिए महफूज कीमत की मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हिदायत की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। काबीना ने निजकारी के अमल के मराहिल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा पीआईए की निजकारी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है। इसमें शफाफियत का भरपूर ख्याल रखा गया है। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। वाज़े किया जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत सियासी हम आहंगी के लिए तमाम सियासी जमातों से पुरअमन डायलॉग के अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। ज़ाती तौर पर तमाम सियासी जमातों को मुतादिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी। पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। असम्बली में बारहा ये बात कह चुका। ये भी कहा फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल्ला अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं पूरी कौम के लिए इज्जत है। वज़ीर आज़म का भारत को हराने पर अंडर 19 टीम को खराज तहसीन। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी तज़किरा। फ्लोरिडा में वज़ीर जंग और वज़ीर बहरी उमूर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने जंग रुकवा कर 1 करोड़ जिंदगियाँ बचाई।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मुअस्सर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ हम आहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। फील्ड मार्शल मिडल पावर्स सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। जरीदे ने लिखा, पाकिस्तान की क़ियादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में रही। फील्ड मार्शल ने आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए सिफारती मौके पैदा किए। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नरम सफारती रवैया मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुल्की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों पर कोई इबाहम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। अक़वाम आलम भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। UN रिपोर्ट भी वाज़ेह करती है भारतीय जारहियत गैर कानूनी थी। पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ था। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारजा पॉलिसी की कामयाबी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के सर है। खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक मजबूत हुआ। चीन, अमरीका और अरब ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी को फराहम किए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, अमन के लिए यकतरफा जिम्मेदारी कबूल नहीं की जा सकती। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, दुश्मन अनासी बराह रास्त महासराई के बजाय बिलवास्ता और मुबहम हरबे इख्तियार कर रखे हैं। प्रॉक्सीज के जरिए दाखिली कमजोरियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। निमटने के लिए हमाजहती तैयारी और कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तक़बिली कायदीन को चैलेंजेस के बरवक्त शनाख्त और मुअस्सर तदारुक की तरबियत दी जानी चाहिए। यह गैर यकीनी हालात में वाज़ेह फैसला साज़ी, फिक्री मजबूती और जहनी इस्तकामत आज के मुताज़िर सिक्योरिटी माहौल में मुअस्सर क़यादत के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NTU के किरदार को भी सराहा। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। आवाम उसे कब्जा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली पर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। पहली बार आवाम को अपनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की ज़ात को नहीं, गरीब और मजलूम आवाम को होगा। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, यह कानून गरीब आदमी के लिए लाया गया। आम आदमी को पेचीदगियों से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया। जनाब, आज कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐलाने जंग नहीं है। एक तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख होता है। जनाब स्पीकर, वो दूसरा रुख जो है वो बताना हमारा फर्ज है कि ये कानून है उस जायदाद के ऊपर, उस लीगल हक का जो किसी ओवरसीज का है, जो किसी बेवा का है, जो किसी यतीम का है, किसी आम आदमी का है। सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहिदा। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, NED, साइंस पार्क के मंसूबे शामिल। ईवान वज़ीर आला में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, थर पार्कर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइंद हैं। तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। कर्क में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब आरिफ उर्फ डॉन भी शामिल है। कर्क में गरगरी के करीब सुबह सवेरे पुलिस मोबाइल पर हमले में 5 एहलकार शहीद हुए थे। शहीद एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर आला KP की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कर्क हमले की मज़म्मत।
कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश की। वज़ीर LKP सुहेल आफरीदी ने कहा पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, नजफ और कुफा में मुक़द्दस मकामात पर हाज़री, उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। सदर ने नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक पर हाज़री दी। मस्जिद कुफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर ने मुंतज़मीन से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात को सराहते हुए कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की UAE को सरमायाकारी की दावत। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सजा अपीलों पर दरख्वास्त दायर करने PTI के वकील अडयाला जेल पहुंच गए। जेल हुकाम ने अंदर जाने से रोक दिया। वकील ने कहा कि इसमें वकालतनामों पर दस्तखत के बाद ही अपील दायर की जा सकेगी। सेशन अदालत इस्लामाबाद में 9 मई समेत दीगर 5 केसेस की समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 27 जनवरी तक तोसी। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान का कहना है कि वफाकी वजीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी, अब बात सेनेट में होगी। फैसला सदर जरदारी करेंगे। मेरा सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था। सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए? अगर उस सवाल पर किसी को गुस्सा आता है तो मसला सवाल का नहीं जवाब का है। वुज़रा ऐवान को जवाब दे हैं। वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वुज़रा को संभालें। सेनेटर सहर कामरान ने कहा सिर्फ सेनेट ही नहीं कौमी असम्बली भी पलवशा खान के साथ खड़ी है। इंसानी हकूक़ निस्वां समेत तमाम इदारे इस वाक़े का नोटिस लें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खोखर पैलेस और मियां मरगूब अहमद के घर आमद। खोखर बरादरान से मरहूम इरफान शफी खोखर के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने कहा मरहूम इरफान शफी खोखर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मियां मरगूब अहमद से अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जल्द होगी। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 से पहले ऑक्शन मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। KP आज़ाद कश्मीर और GB के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाल अजला में मौसम शदीद सर्द। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा में -1 और योब में 1 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में धुंध, वो भी अंधाधुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। पुलिस के बैरियर तोड़ दिए। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने भिपरे इंतहा पसंदों को रोका। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक हाई कमिश्नर को भारतीय इंतहा पसंदों ने जान से मारने की धमकियां दी। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खातिन टीचर को हिरासत करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट नौकरी से फारिग। लाहौर हाईकोर्ट ने मुहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल करने की अपील मुस्तरद। जस्टिस साहिल कामरान ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुतफिका तौर पर बिल को नाकाबिले अमल करार दिया। जहेज पर पाबंदी का बिल रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने पेश किया। बिल में जहेज को गैर कानूनी करार देने और सजाओं की तजवीज़ दी गई। बिल में वालिदैन को रजा कराना तहाइफ देने की शिक भी शामिल थी। वफाकी दारुल हुकूमत का शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनसूबे का दौरा, काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहीन चौक अंडरपास से ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में मनसूबे की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के अहम मनसूबों पर काम मार्च तक शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कराची के हर शहरी हर शोबे में तरक्की की तब्दीली महसूस करे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहर की सड़कों के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया इंजार का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस के लिए इनाम का ऐलान। दावा किया कच्चे से 9 एरियाज खत्म कर दिए। डाकू सरेंडर करेंगे या हम उन्हें खत्म कर देंगे। भत्ताखोरी के मामले पर कराची के ताजिर हमसे रुजू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना करें। अपोजिशन लीडर के मुतालबे पर सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल के ई चालान कम करने पर मुत्तफिक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया इंजार की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक 1000 सीसी तक गाड़ियों के जुर्मानों में भी कमी की जाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा ई चालान के खिलाफ नहीं, भारी जुर्मानों में कमी के लिए कोशा हैं। कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मलीर कैरिसन के दौरान तलबा और असातिज़ा ने जदीद असलहा, फायरिंग की अमली मशकों और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। GOC मलीर ने दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे की मुअस्सर तोड़ की अहमियत पर रोशनी डाली। तलबा ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहते हुए कौमी यकजहती का इज़हार किया। कराची में हैवी ट्रैफिक 1 घंटे में 3 जाने ले गई। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला बच्ची जाँ बहक। लियाकताबाद ट्रैफिक हादसे में 55 साला खातून जाँ बहक। माड़ीपुर में ट्रॉलर की टक्कर से 30 साला नौजवान जाँ बहक। रहीम यार खान में मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस बस से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची में मुतादिद रहनुमाओं का कलदम TLP से लाताल्लुकी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तहरीक अपने मंशूर से हट चुकी है, किसी इंतशार वाली पॉलिसी का साथ नहीं दे सकते। हुकूमत पंजाब का बिनाई से महरूम अफराद के लिए बड़ा फैसला। बिनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। बिल पंजाब असेंबली में पेश होगा। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जंगबंदी के बाद अब तक 411 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। भारत में मसीही बरादरी पर भी जमीन तंग। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जीना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगी। क्रिसमस तकरीबात मनाने से रोकने की धमकियां। मुल्क में आम इंतखाबात 12 फरवरी को ही होंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पुराज़म कहते हैं माज़ूल हुकूमत के रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। पूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का मिशन। पाकिस्तान अंडर 19 टीम आज रात हिरारे रवाना होगी। स्पिनर हुज़ैफा एहसान की जगह फास्ट बॉलर उमर ज़ेब शामिल। 3 मुल्की सीरीज का इफ्तिताही मैच 25 दिसंबर को अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। पाकिस्तानी टीम 27 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। कौमी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज का लाहौर में निकाह, मेहंदी और मायूं की तकरीबात। दोस्तों और साथी खिलाड़ियों ने लम्हात को भरपूर यादगार बनाया। बाबर आजम का नन्हे मदाह को मोहब्बत भरा तोहफा। ऑस्ट्रेलिया में स्टार बैटर ने बच्चे को अपने ग्लव्स गिफ्ट किए। बच्चे की खुशी भी देखने वाली थी। माजी के मारूफ अदाकार इजहार काजी को मदाहों से बिछड़े 18 साल बीत गए। कई सुपरहिट फिल्मों और ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए। और दुनिया मौसीकी की मलका, शख्सियत और आवाज़ का हर कोई दीवाना। मलका तरन्नुम नूरजहां की 25वीं बरसी पर मदाहों ने बहुत याद किया।